हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर लॉन्ग गाउन, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं, प्लेन और प्रिंटेड। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 3 मीटर और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे स्विंग लाउंज के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है 14 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 9 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए, आर्म होल हमने लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5, तो यहाँ पे हमें एक मार्क कर लेना है। अब यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा और राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं रखूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ भी मैं लूँगी यहाँ पे 4 इंचेस, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है, इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीसेस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से हम ट्रायंगल में इसे 4 फोल्ड करेंगे। तो इसे अच्छे से हम 4 फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें मार्किंग करनी होगी। तो जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे यहाँ पे हमें प्लेस करना है जहाँ पे हमारी चौड़ाई मैच हो। उसके बाद हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम बॉटम के पार्ट की लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ से लेंथ मैं लूँगी 28 इंचेस। तो 28 पे हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ से राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमने मार्क कर लिया है, इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो ये हमने इस तरह से बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। कट करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड हमें लेना है 9 इंचेस जितना। तो 9 पे हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। यहाँ से हम 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हमारा स्लीव्स का शेप शुरू होगा। तो मैंने इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लिया है। स्लीव्स की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 21 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारे स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। उसके बाद हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो मैंने स्लीव्स को कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद इस तरह की हमारे पास दो स्लीव्स हैं। जो हमने बॉटम का पार्ट कट किया था उसे हम प्रिंटेड फैब्रिक से एक्सटेंड करेंगे, जिसके लिए मैंने इस तरह के दो रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 20 इंचेस। तो जो हमने बॉटम का पार्ट कट किया था उसके साथ इस प्रिंटेड पार्ट को हमें अटैच करना है। तो इस तरह के दो हमने रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है,
इसके ऊपर हमने नेक के शेप का स्ट्रिप कट किया हुआ है, जिसे उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे और यहाँ पे भी आपको इसी तरह से सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हल्के हल्के हम कट लगाएंगे, तो ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद इस स्ट्रिप को हम बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में। इसी तरह से हमें दोनों नेक तैयार करने हैं। तो यहाँ पे हमने नेक तैयार कर लिया है। अभी हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रखना है और दोनों शोल्डर्स को मिलाने के बाद हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। दोनों तरफ आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। उसके बाद हमें स्लीव्स को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे स्लीव्स को आपको उल्टा रखना है और दोनों तरफ से सिलाई करके हमें स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन करना है। उसी तरह से इस तरफ भी हम स्लीव्स को उल्टा रख के दोनों तरफ से सिलाई करके यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। दोनों की बॉर्डर हमें इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है और मैंने इस तरह से बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट हमने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे सिलाई करके हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से बैक साइड पे हमें बैक का बॉटम ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। अब जहाँ पे हमारी ज्वाइनिंग है वहाँ पे हमें इस तरह की हमने बेल्ट बनाया हुआ है। इसे हम दोनों तरफ से सिलाई करके सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सेंटर में और दोनों तरफ हमें सिलाई करके इसे सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिप को फिक्स कर लिया है। अब जो हमारा बॉटम का पार्ट है, इसके साथ हमारा जो प्रिंटेड पार्ट है उसे हमें अटैच करना है। तो इस तरह से हमने जो रेक्टेंगल पीस लिया था उसे हमें इसके साथ अटैच करना है। तो इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, यानी कि राइट पार्ट के ऊपर हमें प्रिंटेड पार्ट को उल्टा रखना है और उसके बाद हम दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाते जाएंगे और पूरी लेंथ में हमें इस तरह से सिलाई करते जाना है। दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाना है। इसी तरह से बैक पार्ट के साथ हम इसी तरह से जो हमारा प्रिंटेड पार्ट है उसे उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों को ज्वाइन कर लिया है। बैक साइड में भी मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे लूँगी मैं चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 17 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड कर लीजिए लूजिंग के लिए। तो यहाँ पे हमें 17 में मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे है ये हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 15 इंचेस। स्लीव्स की चौड़ाई मैं रखूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। और इसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। और इस पॉइंट को हमें क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक। इसी तरह से हमें इस तरह भी मार्किंग करनी है और हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। और इस पॉइंट को क्रॉस में हमें नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है लेंथ तक। तो जैसे हमने मार्क किया हुआ है यहाँ पे हमें सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेना है। तो ये हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली बैक साइड पे हमें डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए पूरी लेंथ में। तो इस तरह से हमें बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है।
और इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। और इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार हमारी डिज़ाइनर लॉन्ग गाउन कुर्ती। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।